आज हम देखेंगे दीक्षा की प्रतिज्ञाएं, पाठ 7। दीक्षा की क्या होती है? कुछ प्रतिज्ञाएं लेते हैं। दीक्षा की प्रतिज्ञा का सख्ती से पालन, प्रतिज्ञा पालन में आने वाली कठिनाई के उपाय और सुधार के चरण, ये 4 चीजें आधे पौने घंटे में देखेंगे आगे। तो दीक्षा की प्रतिज्ञाओं का पालन, तो दीक्षा में कौन सी प्रतिज्ञाएं होती हैं? एक एक करके बोलिए, फिर बोर्ड पे लिखा जाएगा। पहली प्रतिज्ञा, अरे यार बस्ती में नहीं बोलना है, अकेले बोलना है। बोलिए। मांसाहार, नो नॉनवेज, फिर अवैध संघ। अरे प्रभु जी, हाँ बोलिए। अवैध संघ, अवैध संघ, नो इलिसिट सेक्स, हाँ। नो गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग। माता जी एक बोलिए। ना बोलो 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 बोलो, बोलना नहीं है, नो बोलना वो तो है। ऐसा बोल रही थी, 4 नियम का पालन करें। वही 4 नियम में कौन से नियम आते हैं? चाय कॉफी, चाय कॉफी वो किस में आता है? चाय क्या? नशा नहीं करना, नशा नहीं करना। ओके ठीक, अभी खड़े रहो। नो नॉनवेज में क्या क्या आएगा? नो नॉनवेज में क्या क्या आएगा? हाँ बोलिए प्रभु जी। चिकन आएगा, मटन आएगा, वो आएगा, अंडा आएगा, चिकन आएगा, लहसुन, प्याज, मांस, मच्छी, अंडा, गंडा, और बोलिए। सही बोलिए। लहसुन प्याज, लिखिए। लहसुन, प्याज, लहसुन प्याज, मच्छी, अंडा, हाँ। मसूर की दाल, लिखिए। मशरूम, मसूर की दाल, ये लिखा, हाँ। जो मसूर की लाल दाल आती है वो वाली, वो नहीं खाना है। और तुवेर का दाल नहीं खाना चाहिए। तुवेर का दाल के क्या दिक्कत है? वो तो गुजरात में ही बनता है, वो तो तुवेर में क्या आता है? उसमें थोड़ा वो फैट आता है, वो ऐसे ही मांसाहार कहलाता है, इसीलिए अब पूरी इसको में कहीं मसूर की दाल नहीं लिखो। नहीं, वो ऐसे उसमें वो उसका स्वाद मांसाहार के जैसा आता है, वो ऐसे चर्बी जैसा होता है, मतलब मैंने ऐसा सुना है पूरा का पूरा। और वो ज्यादातर वो जो माइनॉरिटीज है वही खाते हैं, चर्बी बहुत ज्यादा उसमें, ऐसे वो मतलब तामसिक दाल है वो। फिर नो इलिसिट रिलेशन में तो पता है, विवाह के पश्चात और पहले पत्नी के या पति के अलावा संबंध रखना। नो गैम्बलिंग में जुआ ताश नहीं पीना चाहिए। शेयर मार्केट लिख दो। शेयर मार्केट में कंफ्यूजन है कोई कहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, कोई कहते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कर सकते हैं, और फिर डेली। देखो जुआ क्या होता है पता है? जुआ जो किसी का नहीं हुआ, वो क्या होता है कि ए व्यक्ति पैसा लगाता है, बी व्यक्ति भी लगाता है, और फिर सी व्यक्ति को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? जुआ। ए और बी को नहीं मिलता है, सी को मिलता है, ऐसा। मतलब किसी का नुकसान हो और किसी का नफा हो, कभी किसी का नुकसान हो और कभी किसी का नफा हो, तो उसको क्या बोलते हैं?
जुआ ऐसा। और प्रभु जी एक मूली मूली जो है वो भी कभी इस्कॉन में नहीं देखी, तो ऐसा वो मूली मूली हाँ। मूली तो खा सकते हैं, खा सकते हैं, वो कभी क्या है, देखा नहीं है। हाँ नहीं आपने ये Smell मंदिर आती में है ही रहे उससे। हैं ना, ये हाँ। मंदिर में ही रहे हैं ना, हाँ। इसलिए क्या महंगा पड़ता है इसलिए नहीं लाते। ऐसा है तो इधर महंगी चीज नहीं आती। प्रभु जी ने एक तात्पर्य लिखा है, जो बैंक में हम बैंक में पैसा रखते हैं ना, वही नाम बोला है। कहाँ रखेंगे प्रभु? हाँ बोलिए क्या है? एफडी की हाँ एफडी चलता है ना प्रभु, क्या दिक्कत है, मंदिर खुद का एफडी बड़ा है। प्रभु जी ने मना लिखा है, वो भगवत गीता में मैंने पढ़ा है। क्या? ये एफडी भी नहीं चलेगी, वो भी जुआ में आ जाएगा। नहीं 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 मैंने नहीं तात्पर्य में लिखा हाँ है। नहीं वो कल लेके आइएगा तात्पर्य, देखते हैं। फिर ये क्या है? नशा। नशा में क्या आता है? बीड़ी सिगरेट पान बीड़ी सिगारेट पान चाय, सुपारी, सुपारी हाँ गुटखा, दिल्लगी पान पराग, चाय को चाय कॉफी, चॉकलेट, कोको, कोको कोला, पेप्सी, चॉकलेट, बिस्किट भी आ कोको पाउडर। ठीक है लिखो। पास पास सभी कुछ रहने प्रभु जी दो। आपने बताया कोल्ड ड्रिंक भी हाँ कोल्ड ड्रिंक, उसमें कैफीन आता है, कैफीन नशा आता है, पेप्सी कोको कोला वो सब। स्प्राइट में नहीं होता। स्प्राइट ठीक है, हाँ वो सोडा है पेट साफ करने के लिए। ठीक है, तो ये दीक्षा के नियम होते हैं। तो उसमें आप देखिए प्रभुपाद भागवतम के ऊपर प्रवचन दे रहे थे, तब बताया इन 4 नियमों का पालन करना कठिन नहीं है। अगर आप गंभीर है तो अवैध वस्तुओं का वर्जन न करे और ढोंग करते हुए चाहे जो करे, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, यह संभव नहीं। इसलिए अगर आप गंभीर है तो इन नियमों का पालन करना होगा, उसके उपरांत दीक्षा स्वीकारे, अन्यथा ढोंग न करे, ये मेरा निवेदन है। प्रभुपाद बतलाते हैं, ये हवाई में प्रवचन दिया था, समझे आप कि प्रभु जी 3 नियम का पालन होता है, 1 नियम का पालन नहीं होता। ये कोई क्या बार्गेनिंग नहीं चल रहा है, समझे आप? ये 4 नियम का पालन जो लिखा है, इतना हो सकता है तो आइए, वरना क्या बस में ही रहिए, रिक्शा में बैठने की आवश्यकता, हाँ समझे आप? अन्यथा वे मेरे शिष्य, मेरा सुझाव है कि 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं 4 नियम का पालन, मेरे सभी शिष्य उससे सहमत होने चाहिए, अन्यथा वे मेरे शिष्य नहीं। मेरे शिष्य को सदैव इन नियमों का पालन करना, चाहे वे स्वर्ग में हो या नरक में। बताते हैं प्रभुपाद इधर। समझ आया? श्रील प्रभुपाद चाहते हैं अपने हर एक अनुयायियों को ये 4 नियम का पालन सख्ती से करे। दिख नहीं रहे हो, थोड़ा आगे पीछे बैठ जाओ। आप नहीं प्रभु जी, आप तो बहुत दिखते हो। समझे आप? 4 नियम का पालन आवश्यक है, और अपने साथ जो लाए हो माया का साक्षात रूप, उसको बंद रखो, आवाज नहीं करना चाहिए। समझ में आया? प्रभुपाद ने क्या बोला? कोई कठिनाई नहीं है, ये तो करना ही है। या ये कोई वो ऑप्शनल नहीं है। हाँ प्रभु जी वो चॉकलेट तो खाए तो
चॉकलेट खाए तो फिर बस में रहना पड़ेगा। ये अभी पता नहीं था कि चॉकलेट नहीं खानी। हाँ तो अभी जागिया त्यारથી सवार अभी नहीं खाना हो ये कोल्ड ड्रिंक वाला भी प्रभु हाँ बेचारे, इसीलिए ये सब रखा गया। ये अभी माता जी रिक्शा में बैठेंगे ना, 10 मिनट में। ठीक है, अभी नहीं खाने, क्योंकि उसमें माता जी कैफीन आता है, उसमें नशा आता है। जैसे चाय में जो नशा होता है वही नशा चॉकलेट में आता है। कोको वो मेरे प्रभु बोलते हैं, पर मैं बोली आप सब मुझे छोड़ा दोगे। धीरे धीरे से छूट वैसे अभ्यास करते अच्छी बात है। तो इधर लिखा है 4 नियमों के शक्ति के पालन करने के लिए कुछ सुझाव बॉक्स में लिखे। तो बताइए कैसे शक्ति से पालन करेंगे हम? भक्तों का संग करेंगे। भक्तों का संग करेंगे, करिए फिर। कैसे भक्तों का? जो तोड़ देते हैं नियम, नहीं, या जिनको नियम ही नहीं पता, जो पालन कर रहे हैं, जो पालन जो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, ऐसे भक्तों का क्या करें? संग करें। फिर और कैसे पालन कर सकते हैं? हाँ, लेक्चर सुनना चाहिए। लेक्चर सुनना चाहिए। किस पर? कि जिसमें बताया गया हो कि क्या करना क्या नहीं करना। हाँ सही बात है। और शुद्ध भक्तों का संग करना शुद्ध चाहिए। भक्तों का संग करना चाहिए। सही बात है। बस हो गया संगत, और आगे बढ़िए। सोना माला का जब अच्छे से प्रभु 4 नियम का पालन कैसे करें वो लिखा है इधर। इससे शक्ति आएगी, हाँ शक्ति आएगी, स्ट्रेंथ। शक्ति मिलेगी। ठीक है, लिखिए इधर। और 4 नियम का पालन जो गुरु पतस्न गुरु जो बोलते हैं 4 नियम का पालन और तीसरे भाग से करना चाहिए। वो ही दृढ़ भाव रहे प्रभु जी, उसके लिए क्या करेंगे वही तो पूछा जा रहा है, वही पूछा जा रहा है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? असत संग से दूर रहेंगे। जो ये तोड़ते उनका संग नहीं करना है। क्या? जो बस में है उन लोगों का संग नहीं करना है। जो रिक्शा में बैठ गए उनका संग करना है। समझे आप? जो बस में है उनका संग नहीं करना है, वरना हम भी फिर कहाँ रहेंगे? बस में। हमें कहाँ जाना है? रिक्शा के रिक्शा में। यस। तो असत्संग त्यागा, यही वैष्णव आचार। असत्संग का त्याग करता है वो क्या है? वैष्णव, वो भक्त है। तो भक्ति में कुछ करो ना करो, ये असत्संग मत करो। असत्संग त्याग करेंगे ऐसे लोगों के साथ के 4 नियम का पालन करने में सबसे बड़ा बाधा है क्या आती है? क्या आती है बाधा? है मोबाइल। आसपास के लोग, हमारे आसपास के लोग मोबाइल से भी तो संगी कर रहे हो ना, संगी
लगेगा नहीं। समझा? तो इसीलिए कुसंग लोगों से दूर रहना है। हाँ, असत्संगी लोगों से क्या करना है? दूर रहना है, जिसके मुंह दूर में रहना। नाम नहीं है उनसे दूर रहना है। सही बात देखिए, कोई बोल सकता है पर पहले तो बहुत पाप किए, पहले जो प्रभु जी हो गए वो हो गए, अभी नहीं करना है। पहले का भूल जाओ, प्रायश्चित करो। प्रायश्चित का अर्थ है कि अभी दोबारा ना हो। क्या अभी दोबारा ना हो? यस। इसलिए आप देखिए, ये तपस्या है। क्या है ये? तपस्या है। और इवन आपको पता है वास्तविकता में धर्म के 4 स्तंभ है। ऐसा देखिए, हमारा मंदिर स्तंभों पर आधारित है। तो मांसाहार करने से, मांस खाने से, प्याज लहसुन ये सब खाने से क्या होता है? दया चली जाती है। दया चली जाती है। यस। तो आप देखिए, हम सब क्या अपेक्षा करते हैं? दया। क्या? दया। तो वो दया ही चली जाएगी। और आप देखिए, समाज में पाप हो रहा है। गाय कट रही है, पशु कट रहे हैं, उससे प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। बहुत साल पहले मैं जब छोटा था तो बहुत सारी चकलियां दिखते था, है ना, चिड़िया। अभी क्या है? अभी चिड़िया नहीं दिखती, खाली जू में दिखती है। हाँ? क्यों? क्योंकि संतुलन बिगड़ रहा है मांस खाने से। मांस खाने से क्या हो रहा है? संतुलन बिगड़ रहा है। फिर अवैध संग करने से क्या होता है? स्वच्छता चलती है। तपस्या। क्या दिखाई दे? पवित्रता चली जाएगी। पवित्रता कहाँ जाती है? पवित्रता बस में चली जाती है। पवित्रता अंदर की और बाहर की पवित्रता नहीं रहती। उससे क्या, व्यक्ति को आत्मविश्वास नहीं आता, उसका हमेशा आत्मविश्वास टूटता रहता है और वो व्यक्ति चरित्रहीन कहलाता है। जो व्यक्ति ये करता है। नशा करने से क्या होता है? तपस्या नष्ट हो जाती है। जो भी व्यक्ति नशा करता है उसके जितने भी अच्छे कार्य हैं वो सब जल जाते हैं। चाय कॉफी पी, लोग चाय पी के बोलो उपवास करते हैं, देखा है? उपवास है, खाली क्या करेंगे? चाय पिएंगे। हाँ? तो चाय पीने से, कॉफी पीने से क्या होती है? तपस्या चली जाती। जितने भी अच्छे कर्म हैं, जितना भी अच्छा किया है, सब नष्ट हो जाएगा। और जुआ खेलने से, झूठ बोले, सत्यता चली जाएगी। जो जुआ खेलता है वो व्यक्ति झूठ बोलने लगता है, सत्य फिर त्याग कर देता है। तो समाज में जितने भी समस्याएं हैं, ये 4 नियमों की समस्याएं है ना। लोग नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, हाँ, रेप, करप्शन, जो भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पशुओं का हत्या,
पशु कटते हैं, यही सब। तो हम ये समाज में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा योगदान है हमारा। कितने सारे नियम पालन भंग हो रहे हैं, इतने सारे लोग खराब कार्य कर रहे हैं, पर उसमें हमारे मंदिर का कोई नहीं है, मतलब हमारी संस्था से कोई नहीं है। तो कितनी महान बात है कि हम सबको भक्त बना रहे हैं, सबको पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, दारू, जुआ, नशे से दूर रखते हैं। जो घर में असंतुलन बनाते हैं, वो सबसे हम क्या कर रहे हैं? उनको दूर रखते हैं। कितनी अच्छी बात। तो भक्ति करना समाज के लिए भी कितना लाभदायी है ना? तो कई लोग कहते हैं कि भाई हम बहुत थक जाते हैं तो उसमें रात को शराब पी के सो जाते हैं, तो हम किसी को परेशान नहीं करते। तो उसमें भी मतलब उनका तर्क है कि उसमें क्या नुकसान है, हम क्या गलत कर रहे हैं कि हम तो सारा दिन मेहनत करके थक जाते हैं, नींद नहीं आती, पैसे ज्यादा है जो भी है, नींद नहीं आती तो हम शराब पी के सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर से अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है? मुझे तो देखिए ऐसा लगता है कि प्रभु जी अगर वो शराब पी के सो गए तब तक तो ठीक है, पर अब वो शराब पी के कोई जरूरी नहीं कि रोज सो ही जाएंगे वो। उसके बाद हो सकता है कि किसी दिन तो गड़बड़ी भी करेंगे उस। नहीं, मान लीजिए कि हर रोज शराब पी के सो जाते, तो आपकी नजर में सही है वो? मेरी नजर में नहीं सही है। तो भी आपने बोला ना, मैंने तो बोला ठीक है। क्योंकि ये तर्क होते हैं प्रभु जी, ऐसा है। तो आप क्या बोलेंगे? मैं तो बोलूंगा कि अब किसी के सामने आर्गुमेंट करना है तो फिर पीछे हट जाना पड़े। अगर वैसे मानने की बात है, मेरी मानने की बात है, तो मैं कहूंगा ही नहीं। तो क्या कारण बताएंगे? कारण तो यही बताएंगे प्रभु जी कि हम आप एक दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन आप सो जा रहे हैं, पर किसी दिन आप खराबी भी कर सकते हैं। अरे बोल तो रहा है कि नहीं कर रहे हैं बेचारा, और कुछ बताओ। आप बाहर गए हैं, पार्टी में गए हैं, तो वहां पे आपने शराब पी के खराबी कर सकते हैं। आप तो आज सो जा रहे हैं, कल सो जा रहे हैं, किसी दिन बाहर भी गए हैं, आपकी आदत पर मान लेते हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आगे बताओ। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना प्रभु जी, हर रोज नहीं पॉसिबल है, फिर भी आगे बढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए। हम ऐसे ही माला नहीं करने वाले थे, पर पॉसिबल हो गया, तो ऐसे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आगे बढ़िए। और क्या कारण देंगे उनको? तो प्रभु जी मेरे पास कोई कारण नहीं। तो स्वीकार कर लेने का। अब वो तो देखो नहीं स्वीकार करेंगे, हम अपनी तरफ से तो नहीं स्वीकार करेंगे। अब दूसरे को हम मना करने का यही रीजन था, अब फिर उनको हम और फोर्स नहीं कर पाएंगे। देखिए, दारू पीने से वो कोई समाज का भला नहीं कर रहा है। समाज तो छोड़ दो, वो अपने आप का भी भला नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, उसके खुद का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। सड़े हुए फल उसको उबाला जाता है, सब गंदगियां उबाली जाती है वो नशे में है। लोग नशा क्यों करते पता है? जैसे प्रभु जी मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि भाई 30 ml यानी कि आप पी सकते हो, रोज पियो। अच्छा, गीता में लिखा है? नहीं गीता में तो फिर क्या? बस तो गीता में भगवान बोले कि 30 ml पी सकते हैं, तो हम तो रोज पिए।
गीता में कहाँ लिखा है? कुल मिला के जैसे आपने बोला है कि ये तो ऐसे ही हो गया, मुझे पीना है तो क्या रोज पी सकते हैं? नुकसान, जैसे आपने बताया कि वो सेहत को नुकसान, यानी कितना कहता था ऐसे तो एक आप काम करिए, वो हमारे पीछे प्रिविलन बिल्डिंग 25 माल का अहमदाबाद का सबसे बड़ा बिल्डिंग, उसके ऊपर से कूद सकते हैं? पैरासूट लेके कूद सकते हैं। मेरी ये बात पैराशूट के बिना कूद सकते हैं? नहीं कूदेंगे, नहीं कूद सकते हैं? नहीं कूद सकते। कूद सकते हैं, कूद तो सकते ही है ना, क्यों नहीं कूद सकते? छलांग नहीं लगा सकते? क्योंकि आगे का पता नहीं। अरे पर शांति से सुनो, शांति से सुनिए, तो शांति से सुनिए, 25 माल के माले से कूद सकते हैं, है ना, पर कूदना नहीं चाहिए। क्या लगता है? कूद तो सकते ही है ना, पर कूदना नहीं चाहिए। ऐसे पी सकते हैं पर पीना नहीं है। हाँ, बस वही समझना। अभी हमें समझे आप? अभी हमें मना करना है गुरु जी, तो हम क्या तर्क देंगे? आपने तो तर्क खत्म कर दिया कि भाई, तो आप बोलने ही नहीं दे रहे तो क्या बोलूंगा मैं? सॉरी। ऊपर माला से कूदने से तो इंसान मर जाएगा। मुझे उसमें से बाहर आ जाइए, वो पीना कूदना कुदाना वो भूल जाइए, वो भूल जाइए। गुरुदेव, उसी का मन है विस्तार से होता है। अगर पीने से इंसान का मरना ही मरेगा, इस वक्त खराब होगा, अपने अंदर का सत्यता भी खत्म हो जाएगा, वो अपना उत्पात मचाएगा, उसी से 5 आदमी को दुख भी लगेगा। 5 आदमी, सैकड़ों आदमी को, सबका अपना घर पर परिवार को दुख लगेगा, अपना सम्मान भी जाता है। नहीं सही बात है आपका। बोला ना, नशा करने से अच्छे कर्म सारे धुल जाएंगे, है ना, चाहे 30 ml पियो चाहे 3 ml पियो, समझे आप? सबका अधिकार तो नहीं, पर वो क्यों पीना? उससे अच्छा लस्सी पियो, इतना बड़ा ग्लास होता है आप लोगों का, तो पियो ना, उसमें लस्सी पियो। ठंडी बहुत होती है ना, इसलिए पी लेते हैं। अरे ठंडी बहुत होती है तो उसमें काढ़ा पियो और अन्य पदार्थ होते हैं वो ठंडी में काम करते हैं, वो सब पिए। ये सब का क्या जरूरत है? वो गंगा जल पीना जरूरी होता है? समझ रहे हैं आप? लोग बोलते हैं उसको। वो नहीं पीना चाहिए, वो नुकसान ही करता है ना, वो जलाता है। अब देखो जीवा पे कितना जलता है, वो जलता है कि नहीं जलता है? तो अंदर तो कितना जलाएगा, हमारे किडनी सब, फेफड़ा सब क्या है कि हृदय के जैसा सब काला हो जाएगा। अनर्थों की वजह से हृदय लाल से काला हो चुका है, तो ऐसे सब अंदर भी सब काला काला हो जाएगा, समझे आप? तो इसीलिए नशा जो करता है वो भले, इसलिए कोई नहीं नशा करने से रोकता कि अरे झगड़ा करेगा, वो तो बहुत बात की बात है, वो खुद मरेगा और नरक जाएगा। जो दुखी होता है ना, वो गम दूर करने के लिए नशा करता है। सुखी व्यक्ति नहीं नशा करता, खिलाओ 2-4 फूकता हूं, फूका आज बहुत खुश हूं। दुखी लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि ईर्ष्या द्वेष के कारण उनको सुख नहीं मिलता ना, इसलिए सब हमारी तरह माला तो करते नहीं आनंद के लिए। वो लोग आनंद के लिए क्या करेंगे? तो यही करेंगे। तो वो दुख भुलाने के लिए नशा करते हैं, पर उसको पता नहीं और दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्या करेगा? बढ़ेगा। ये सब तुच्छे लोगों ने शुरुआत किया है कि ठंड है तो ये पी लो, वो पी लो, अरे और बहुत सारे पदार्थ है भाई, है ना। पर जो मूर्ख लोग होते हैं वो ना किसी को समझा पाते हैं ना समझ पाते हैं, पर जो बुद्धिमान होते हैं वो समझ जाते हैं, और ये सर पर बात नहीं करते। समझ रहे हैं आप? ये 4 नियम पालन करने से हम क्या बनेंगे?
मनुष्य क्या बनेंगे? हाँ, भक्त नहीं बनेंगे। 4 नियम का पालन करके व्यक्ति क्या बनता है? मनुष्य। प्रभु जी, मनुष्य। इंसान तो सर्किट में रहता है। समझ में आ रहा है? मनुष्य बनना है। क्या बनना है? मनुष्य बनना, जो मनु महाराज से आए हैं। आदम से आए वो सब आदमी होते हैं। तो केवल हम ये जो नियमों का पालन नहीं करता वो तो मनुष्य से भी नीचे पशु है। 2 पग वाला क्या है? पशु है। क्या है? पशु है। तो पशु के स्तर पर कहां से क्या करना है? मनुष्य के स्तर पर प्रगति करना है। ये नियमों का पालन। भक्त तो हम माला करके बनेंगे, पता है। और नियमों को सख्ती से पालन करने के लिए है ना, कभी अगर मान लीजिए कि किसी से गलती से भी गलती हो जाती है तो प्रायश्चित के लिए फिर क्या करना है? उसको एक्स्ट्रा 16 माला करनी है। क्या? हाँ, 16 कर रहा है पर ये नियम टूट जाए तो उस दिन क्या करना है? 32 माला करनी है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रायश्चित की विधि पहले से ही उपस्थित है। सी एटलीस्ट इतना लेवल होना चाहिए व्यक्ति का कि अगर किसी से गलती से भी गलती हो जाती है तो ठीक है, बट व्यक्ति को इतना कन्विक्शन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि ये गलत है, ये नहीं करना है, तभी आओ रिक्शा में बैठने के लिए, वरना कहां बैठे रहो। हाँ, क्योंकि इतना भी अगर व्यक्ति को नहीं लगता है कि हाँ ये इतना जरूरी है, तो फिर पहले जरूरियत समझो फिर आओ। बहुत लोग मैं देखता हूँ मंदिर में है ना, आते हैं और फिर गेट के बाहर क्या चाय पी के फिर से आ जाते हैं अंदर, मावा मसाला खा के आ जाते हैं। इसमें क्या गलत है? ऐसे बोलते हैं। तो इतना हमें कन्विक्शन होना चाहिए, निश्चय, दृढ़ निश्चय कि ये गलत है। इसको बोलते हैं कि हाँ बुद्धि है थोड़ा। जिसको लगता ही नहीं है गलत है वो क्या पालन करेगा? तो पहला स्तर क्या है? हृदय से समझना कि ये आज भी गलत है, कल भी गलत है और हर काल के लिए वो क्या गलत है। हर व्यक्ति के लिए वो गलत है। ऐसा नहीं कि जिसको भक्ति करना है उसको ही लिए गलत है, बाकी सब तो है सही है, 30 ml कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? सभी के लिए, बुढ़ाऊ हो या युवा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए, बच्चा हो या कच्चा हो, सभी के लिए क्या है? 4 नियम। क्या? कितने नियम? 4। आवश्यक है। इसके बिना प्रगति संभव नहीं है।
वरना इसके बिना तो क्या है, हम आग जलाएंगे फिर पानी डाल देंगे, आग जलाएंगे पानी डाल देंगे, क्या फायदा? समझ आया? तो ये चार नियम पालन। तो ये अभी इकाई 2 समाप्त। अभी क्या इकाई 3 नया अध्याय, गुरु के साथ संबंध के अंतर्गत कार्य करना। उसमें पहला है गुरु पूजा, प्रभुपाद की नियमित पूजा, गुरु पूजा का महत्व, इस्कॉन गुरुओं की औपचारिक पूजा और व्यास पूजा। फिर है गुरु सेवा, दीक्षा हेतु योग्यताएं, गुरु सेवा और इस्कॉन की सेवा, संतुलित रूप से अनिवार्यताओं को पूर्ण करना। फिर 10वां पाठ है गुरु की वपु एवं वाणी सेवा, गुरु की वपु एवं वाणी सेवा करने के उपाय, गुरु की वपु सेवा का महत्व, गुरु की उपस्थिति में उपयुक्त व्यवहार करना, गुरु से जिज्ञासा करना, गुरु की वाणी सेवा का महत्व। फिर 11वें, गुरु को किस परिस्थिति में त्याग कर सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु का त्याग, गुरु त्याग के सिद्धांत एवं प्रक्रिया है पुनर्दीक्षा, फिर से दीक्षा।